नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी, सीधे देहरादून से लाइव। और उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मिले हैं, तो पुष्कर सिंह धामी ही होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। कल इस बात का फैसला हुआ और कल यानी कि 23 मार्च को वो शपथ ग्रहण करेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उनके साथ कुछ और मंत्री भी शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। यानी कि पुष्कर सिंह धामी, उनकी कैबिनेट, वो आपको कल 23 मार्च को नजर आएगी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जिसके लिए भव्य तैयारी की गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में इतिहास बनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि जो ऐतिहासिक जनादेश जनता की ओर से बीजेपी को मिला, इस बार लगातार दोबारा सत्ता में आने का मौका जनता ने दिया उन्हें, उसी तरह का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। वहीं पुष्कर सिंह धामी जब घर पहुंचे, जब इस बात की अनाउंसमेंट हो गई, घर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने कहा कि जो संकल्प उन्होंने लिया था चुनाव से पहले और उनकी सरकार ने उस संकल्प को वो पूरा करेंगे। धामी होंगे मुख्यमंत्री एक बार फिर। और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, जैसे भी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक से बाहर ये खबर आई, उनके घर पर और उनके समर्थकों में जश्न की स्थिति शुरू हो गई। और जब पुष्कर सिंह धामी अपने घर पहुंचे तो उनके घर पर जश्न का आलम था। उनकी मां ने उनका स्वागत किया तिलक लगाकर, उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। खुशी हर किसी के चेहरे पर दिख रही थी। आरती भी उतारी घर वालों ने पुष्कर सिंह धामी की और उनके स्वागत में पूरा परिवार मौजूद था। पुष्कर धामी की मां ने पहले धामी को तिलक किया और सिर पर फूल रखा, फिर आरती उतारी। सीएम धामी का इस दौरान मुंह भी मीठा किया गया। वहीं सीएम आवास में कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ मौजूद रही। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के बीच भी गए वो और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीएम धामी के स्वागत में नारेबाजी हुई। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने रहे पुष्कर धामी ने कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने जो भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार का फायदा उत्तराखंड को आगे मिलता रहेगा। कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों के आगे के विजन पर मोहर लगाई है। और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन